और अमित शाह जी का और मोदी जी का और सुनील बंसल जी का काम उनके लिए कर रहे हैं। बिल्कुल हम काम कर रहे हैं। उनको पूरा भरोसा देश और प्रदेश की जनता पे। इस सरकार में दलालन की जरूर छुट्टी हुई गई। जो है कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट की कुंडी खटखटाऊंगा और पिछड़ा वर्ग को जो 27% आरक्षण था वो भारतीय जनता पार्टी ने देने का पूरा काम किया। आदमी को सोचना चाहिए, कोई 10 बीघा जमीन के लिए हत्या हुई, चाहे किसी ने किया हो, चाहे इधर से चाहे उधर से, जमीन तो यही रह गई ना। उनकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कानपुर का हो या चाहे ये देवरिया को हो। और कई इस तरीके से घटना मतलब कहीं भी होती है तो कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। निलंबन नहीं होना चाहिए, उसमें सीधे बर्खास्त होना चाहिए पुलिस विभाग और राजस्व को। इसमें दो गलती सबसे बड़ा दो ही विभाग का बनता है, पहला राजस्व और दूसरा पुलिस। राजस्व लाया है। तो कहते हैं ना, छोटे नहीं फंसते हैं, बड़े कभी नहीं। जब तक बड़ों को एकदम कठोर सजा नहीं दिया जाएगा, उनको जब जैसे उनका जो वहाँ थे इंस्पेक्टर, सीओ, एसपी, सबको उनको ये कर रहे हैं। बाकी उनके स्वयं अफसर शासन चला रहे हैं। जिस मुख्यमंत्री के अफसर शासन चलाएंगे उसका न रहना और ना रहना का रहना बराबर है। और योगी जी का शासन हम कहते हैं अच्छा चला रहे हो, बाकी अफसर नाकाम के बाहर हैं। अफसरों पर क्यों नहीं योगी जी लाइन कस रहे हैं, लकेल कस रहे हैं। क्या आपका कहना है सर? देखिए, जो ये लड़ाई झगड़ा हो रही है, ये तो पहली बात तो सरकार को तो गलती है ही है। प्लस दूसरी बात ये जो आपने बुलडोजर वाला बात कहा, वो तो सही है। जो है जिनकी गलती, जो चोर है, उनको तो सरकार कड़ी से कड़ी सजा मतलब देना ही चाहिए। दूसरी बात ये है, जिस तरीके से ये घटना हो रही है उस तरीके से घटना नहीं होना चाहिए। उस पर सरकार को तत्काल कुछ सोचना चाहिए। बड़े से छोटे को लेकर के जो भी होते हैं उनकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कानपुर का हो या चाहे ये देवरिया को हो। और कई इस तरीके से घटना मतलब कहीं भी होती है तो कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आपका सर क्या व्यू है? अब जो घटना हुई अभी देवरिया में हुई है, अभी ताजी तो कानपुर अभी देहात में हुई। अभी बरहलगंज में भी हुई है घटना, डीजे बजाने को लेकर के उसकी हत्या कर दी गई। कोई दलित समाज का वो था, लड़का था, उसकी हत्या कर दी गई। जब तक व्यक्ति के आपस में जो जात पात का वो है, ये जहर जब तक नहीं कम होगा तब तक इस तरह घटनाएं होती रहेंगी। आपसी समझ जब तक नहीं होगी, आज तक तो ऐसी घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन इस टाइप का जिस तरह से उग्रता दिखाई दे रहा है समाज में, ये उग्रता जात पात की वजह से हो रहा है। आदमी को सोचना चाहिए, कोई 10 बीघा जमीन के लिए हत्या हुई, चाहे किसी ने किया हो, चाहे इधर से चाहे उधर से, जमीन तो यही रह गई ना। वो जो परिवार 5-6 लोग चले गए, 6 लोग चले गए, एक प्रेमचंद यादव चले गए, एक इधर से 4-5 लोग चले गए, लेकिन जमीन तो यही रह गई। लेकिन ये समझ जब तक नहीं आएगी व्यक्ति में, परिपक्वता नहीं आएगी, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के नहीं आदमी चलेगा, तब तक ये घटनाएं कम नहीं होंगी। ये घटनाएं ऐसे ही होती रहेंगी। रह गई कार्रवाई की बात, शासन स्तर से जो कार्रवाई हो रही है, जो उस लायक होगा, उसमें वांछित होगा, उसके ऊपर कार्रवाई कठोर से कठोर होनी चाहिए। बात होती निलंबन, निलंबन नहीं होना चाहिए, उसमें सीधे बर्खास्त होना चाहिए पुलिस विभाग और राजस्व को। इसमें दो गलती सबसे बड़ा दो ही विभाग का बनता है, पहला राजस्व और दूसरा पुलिस। राजस्व लाया एक विरासत अभियान करके, तो उसमें कहे जब ये बताइए, जब सब चल ही गया तो अब सब चीज ले आइए, अब वो कोई काम का है? उसमें बोले हैं कि 30 तारीख जो है सब जितने भी कांड हैं सबको निपटाइए, वरना कर्मचारी को। वो तो अभी आह्वान दिए, उससे पहले 2 ठो कानपुर में हो गया, हम कैसे मान लेंगे? मान लेंगे हम? आपको एक तरफ इधर बात कर रहे हो, दूसरे तरफ उधर और मर रहे हैं और गोली चल रही है, ये क्या मतलब हो गया? ये तो कोई मतलब नहीं रखता है। जब तक जैसे भाई साहब ने बोला कि बड़े अधिकारियों को छोटा नहीं, वो कहते हैं ना, छोटे नहीं फंसते हैं, बड़े कभी नहीं। जब तक बड़ों को एकदम कठोर सजा नहीं दिया जाएगा, उनको जब जैसे उनका जो वहाँ थे इंस्पेक्टर, सीओ, एसपी, सबको उनको खत्म कर देना चाहिए, तो रोकने बिल्कुल नौकरी खत्म कर। एक सेकंड, जैसे इन्होंने कहा तो सही कहा। बड़ा कहते हमें शर्म लगती है कि उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी और जनता ने पूरा भरोसा किया, मानते भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा और भारतीय जनता पार्टी का शासन बहुत अच्छा चल रहा।
बाकी बड़े दुख के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि जो राजा है वो राज्य चलाता है कि उसके वजीर जो हैं वो राज चलाते हैं। योगी जी बढ़िया शासन चलाते हैं, ये कर रहे हैं, बाकी उनके स्वयं अफसर शासन चला रहे हैं। जिस मुख्यमंत्री के अफसर शासन चलाएंगे उसका न रहना और ना रहना का रहना बराबर है। यही भारतीय जनता पार्टी का शासन था, माननीय कल्याण सिंह जी का था, माननीय राजनाथ सिंह जी का था, माननीय राम प्रकाश गुप्ता का था, जो नेम का पालन होता था और अधिकारी जो है इंसानियत का सम्मान करते थे और जनहित की जायज जो गरीबों की समस्या थे वो बहन जी जो है उठाते थे। आज जो एक अगर खंभा लगवाओ तो उसमें जो भी है बिल बनवाना पड़ रहा है, एस्टीमेट बनवाना पड़ा। अगर चाहें तो हम आपको प्रूफ सहित भी अवगत करा सकते हैं। अगर आज देश के प्रधानमंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी होती या तो ये देश की दुर्दशा नहीं होती। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर कोई विचारधारा का है भाजपा में तो केवल राजनाथ सिंह है या नंबर 2 पे नितिन गडकरी हैं, जिनकी एक विचारधारा है और इनका एक उसूल है और गरीब की भूख प्यास और दर्द को ये लोग जानते हैं। और योगी जी का शासन हम कहते हैं अच्छा चला रहे हो, बाकी अफसर नाकाम के बाहर हैं। अफसरों पर क्यों नहीं योगी जी लाइन कस रहे हैं, लकीर कस रहे हैं। आज अगर जो कर्मचारी काम करने वाला गाजियाबाद का है बलिया भेजा जाए, बलिया का जो है वो गाजियाबाद भेजा जाए, लखनऊ का जो है वो झांसी भेजा जाए, झांसी का लखनऊ बुलाया जाए। और जहाँ तक बात रही जाति जनगणना की बात, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा मिला था। और पिछड़ा वर्ग आयोग अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला था तो ये भारतीय जनता पार्टी को और अन्य आम जनता को भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और मोदी जी की रहनुमाई में और मोदी जी के नेतृत्व में जो है जाति जनगणना होगी। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओबीसी का आरक्षण खत्म किया था तो मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय अनुप्रिया पटेल जी को या आशीष पटेल जी को या भारतीय जनता पार्टी को। उन लोगों ने जो है कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट की कुंडी खटखटाऊंगा और पिछड़ा वर्ग को जो 27% आरक्षण था वो भारतीय जनता पार्टी ने देने का पूरा काम किया। तो पिछड़ों की और अनुसूचित वर्ग के बल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। और अमित शाह जी का और मोदी जी का और सुनील बंसल जी का काम उनके लिए कर रहे हैं। बिल्कुल हम काम कर रहे हैं। उनको पूरा भरोसा देश और प्रदेश की जनता पे। इस सरकार में दलालन की जरूर छुट्टी हुई गई, दलाल बेचारे परेशान हैं। और जहाँ तक रही है विपक्ष का काम, तो जब विपक्ष जो है सरकार तानाशाही करती है तो विपक्ष चल करती। अखिलेश यादव जी खुद ही सीबीआई से डर रहे हैं। और जब अखिलेश यादव सीबीआई से डर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि जब धरना पर कौन उतरेगा, कौन विरोध करेगा, तो खुद लोग अपनी लोग विपक्ष के लोग जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो अपनी अधिक से ज्यादा है जो संपत्ति है वो सीबीआई से बचा रहे हैं। ये आप लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। चौथा स्तंभ मीडिया होती है जो गरीब की दर्द, गरीब की गुहार सरकार तक पहुंचाती है। और यही हम आपसे निवेदन करेंगे कि आपके चैनल को अच्छी सफलता मिले, अच्छी तरक्की मिले, अच्छी तसल्ली, यही हमारी आपके लिए दुआएं।